सिया और श्याम। तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा सिया, अपने जिस्म की नुमाइश ऐसे खुलेआम मत किया करो। अपने आप को ढक कर रखा करो, वरना तुम मुझसे 9 साल छोटी हो, मैं यह भूल जाऊंगा। लेकिन जान मेरी, आज मैं तुझे उसी हद तक तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नजारे दिखा दिखा कर तड़पाती और उकसाती हो। नहीं नहीं श्याम, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वह श्याम के हाथों छूने और छेड़छाड़ करने से जोर से चीख पड़ी। कितनी ही देर वह उससे माफी मांगती रही और विनती करती रही। उसके टाई से हाथ बंधे होने के कारण वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। कुछ देर तक उसे बेबस और तड़पता देखने के बाद आखिरकार श्याम के दिल में सिया की हालत देखकर तरस आ ही गया। तभी वह उसके पेट पर हल्के से होंठ रखते हुए उसे अपने होठों में दबाने लगा। सिया को लगा आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। श्याम धीरे धीरे उसकी साड़ी को टांगों से ऊपर खींचता जा रहा था और अपने हाथ उसने सिया को खुश करने में लगाया हुआ था। तभी अचानक उसने दांतों से सिया को थोड़ा काटा, जिससे वह शर्म भरे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और सिसक उठी थी। उसके जिस्म में जान नहीं बची थी, वह बेजान सी हो गई थी। श्याम अपने माँ बाप और दोनों बहनों के साथ गांव में रहता था। जब शहर में उसकी कंपनी तरक्की करने लगी तो वह अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां अच्छे खासे घर में कर दी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि वह शहर की किसी स्मार्ट लड़की से शादी करे। उनका मानना था कि शहर की लड़कियां बहुत तेज तर्राक होती हैं और कभी भी उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा दिल से नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वे उसकी शादी गांव की ही एक भोली भाली, कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से करवाएंगी, ताकि वह उसके इशारों पर चले, माँ बाप की सेवा करती रहे और कभी पलटकर जवाब भी ना दे। काफी समझाने बुझाने के बाद उन्होंने श्याम की शादी 17 साल की सिया से करवा दी। सिया अनाथ थी और उसकी बहनें उसे अच्छी तरह से जानती थी। उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार ही उससे मिलता था। श्याम इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर वह अपने माँ बाप के हुक्म को कैसे टालता। श्याम एक बहुत अच्छा बेटा था, इसलिए उसने अपने माँ बाप का कहा माना और सिया से शादी कर ली। मगर सिया उससे 9 साल छोटी थी। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि इतनी छोटी लड़की आज रात होने वाले करीबी रिश्ते से अनजान होगी। मगर जैसे ही वह उसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि सिया इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी आज की रात की उम्मीदों पर पानी फिर गया था और वह भी बुरी तरह मायूस होकर सिगरेट सुलझाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया। उधर सिया, जो अभी भी अपने हाथों को सहला रही थी, अपने दूल्हे को यूं अकेला जाता देखकर दिल ही दिल में दुखी हो गई। उसकी बहनों ने उसे अच्छी तरह ट्रेनिंग दी थी कि श्याम को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, मगर वह पहले ही रात में फेल हो गई थी। उसने मन में ठान लिया कि वह हर हाल में श्याम को अपना बनाकर रहेगी। सुबह जब वह लोग नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर गए तो उसकी बहनों ने सिया से सीधे पूछ लिया, बताओ, श्याम तुम्हारे पास आया था, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, तुम्हारी रात ठीक से गुजरी? जिस पर वह शर्मिंदा होकर और मुंह बनाकर ना में सिर हिला दिया। सिया ने हिचकिचाए हुए जवाब दिया, दीदी, वह जो भी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे उन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी वह मेरे करीब आए, लेकिन वह गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए। उसने एक एक बात सच सच बता दी थी, जिस पर उसकी दोनों बहनें सर पकड़ कर रह गई। अरे, यह क्या कर दिया तुमने पगली? वह जैसा जैसा कहता तुम्हें वैसा वैसा कर देना चाहिए था। अब से हम तुम्हें उन्हें रिझाने की क्लासेस देंगे और याद रखना, हम तुम्हें जैसा कहें वैसा ही करना होगा। उसकी बड़ी ननद ने उसके तरफ घूर कर देखते हुए पूछा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो श्याम तुम्हें छोड़कर शहर की किसी और तेज लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो?
वह जानती थी कि गांव की लड़कियां अपने हस्बैंड के मामले में बहुत पजेसिव होती हैं। नहीं, मैं अपने शौहर को किसी से नहीं बांटूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं कैसे अपना शौहर किसी और को दे दूं? वह एकदम रोते हुए बोली। तभी उसकी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, बस फिर हम जैसा कहेंगे वैसा ही करना, वरना कोई चुड़ैल आएगी और तुम्हारे पति को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, रोती रह जाओगी, समझी तुम? उसने डराते हुए कहा, जिस पर सिया ने डर के मारे हाँ में सिर हिलाया था। उसकी ननंदे 2-3 दिन वही रही और उसको जो जो टिप्स बताती थी उस पर वह पूरी तरह अमल करने की कोशिश करती थी, मगर श्याम के सामने उससे सब गलत हो जाता था। अब श्याम भी जैसे पत्थर का हो गया था। वह उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, जिस पर वह दिल जलाकर रह जाती। वह आखिर ऐसा क्या करे कि उसका शौहर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए? वह रातों को बैठकर यही सोचा करती थी, मगर उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती थी। सिया न सिर्फ अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रखती, उनकी सेवा भी किया करती थी और अपने शौहर के लिए भी उसका मनपसंद खाना बनाती, ताकि वह उससे कभी नाराज ना हो, वह खुश रहे और उसे वह अपने करीब कर ले। मगर वह क्या जानती थी कि वह उसके लिए अच्छा खाना बनाकर उसे खुश तो कर सकती है, मगर उसकी जिस्मानी ख्वाहिशों का क्या? श्याम एक जवान मर्द था, उसे अपनी ख्वाहिशों के लिए भी तो कोई चाहिए था, जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके और मजे ले सके। मगर वह अपनी इस कम उम्र बीवी से क्या कहता? उसको तो सोचते हुए भी शर्म आती थी। श्याम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हुए अच्छा कॉलेज देखकर उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। वहां जाकर उसे नई दुनिया का पता चलने लगा था। श्याम चाहता था कि वह खुद डिग्री हासिल करे और साथ साथ उसे ऐसी चीजों की समझ भी आए जो वह खुद उसको नहीं बता सकता था। उसे कॉलेज जाते हुए 6-7 महीने बीत चुके थे। अब वह काफी बातों के बारे में जान गई थी। इसकी सहेलियां भी बहुत सी बातें करती थी, जिसका उसे पहले पता नहीं था, जैसे कि बॉयफ्रेंड की बातें। बॉयफ्रेंड उसको कैसे खुश रखता है, ऐसी बातें। मगर उसका तो शौहर था, उसको भला बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत? हाँ, वह यह सब कुछ अपने शौहर पर आजमा सकती थी। वह यही सोच रही थी। आज उसने सोचा था कि वह घर जाकर कुछ ना कुछ तो जरूर नया करेगी, जिससे श्याम उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मगर वह क्या जानती थी कि श्याम उसकी कम उम्र की वजह से दूसरी लड़कियों की तरफ जाने लगा है। आज वह घर गई तो वह अपनी साथ एक लड़की को लेकर आया था, जिसे देखकर सिया फटी आंखों से उसे देखने लगी। सिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि श्याम उस लड़की को घर क्यों लाया है। जब वह खुद ही उसके पास गई और डरते डरते सवाल किया, यह कौन है? श्याम खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, यह मेरी बिजनेस पार्टनर है। इसने मेरी बहुत मदद की है। इसका पति काम के सिलसिले में बाहर है, इसलिए यह 3-4 दिन के लिए यही रहेगी, क्योंकि इनके घर में कल रात ही चोरी हुई है, इसलिए इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। इसके लिए अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो। यह 3-4 दिन के लिए हमारी मेहमान बनेगी, उसने सिया को समझाते हुए कहा, जिस पर वह ना चाहते हुए भी आंसू गले में उतार कर उसके लिए कमरा तैयार करवाने चली गई। काफी देर बाद जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि वह लड़की अभी तक हंस हंस कर श्याम से बातें कर रही थी और बहुत करीब बैठी थी। उन लोगों का तो सोने का भी कोई इरादा नहीं लग रहा था। श्याम, कमरा तैयार है और मैंने खाना भी लगवा दिया है। मम्मी पापा बैठे हुए हैं, आप भी आ जाएं खाने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि यह मुस्कुराहट बनावटी थी। वह अपनी कड़वाहट जाहिर करके श्याम का दिल खुद से खट्टा नहीं करना चाहती थी। तभी उसको देखते हुए श्याम ने अपनी दोस्त को इशारा करते हुए कहा, आ जाओ, खाना खाओ आकर। उसकी दोस्त ने डाइनिंग टेबल पर जाकर उसके मम्मी पापा को हेलो किया और झट से श्याम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। सिया जो खाना सर्व करवा रही थी वह वही ठिठक कर खड़ी रह गई कि आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह पर बैठने की। वह उसके सिर पर खड़ी होते हुए साफ और सीधे लहजे में बोली, यह मेरी जगह है, आप उठकर यहाँ बैठ जाएं।
उसका इरादा बिल्कुल नहीं था अपनी जगह किसी और को देने का। तभी श्याम ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। क्या हो गया सिया? एक जगह ही तो है, कुछ नहीं होता अगर तुम साथ बैठ जाओगी। उसने उसकी तरफ देखते हुए डांटते हुए कहा, जबकि उसकी मम्मी भी शक भरी नजरों से उस नई आई लड़की को देखकर बोली, जिसके लिए उसका बेटा अपनी बहू को डांट रहा था। श्याम, वह ठीक ही कह रही है, अपनी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए। यह तुम्हें भी पता होना चाहिए और तुम्हारी मेहमान को भी। उसकी मम्मी को अपनी तरफदारी करते हुए देख सिया ने दिल में ही शुक्र अदा किया था, जबकि खुले आम हुई इतनी बेइज्जती पर ना चाहते हुए भी उसकी दोस्त को उठकर साथ वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा था और सिया उन दोनों के बीच में बैठ चुकी थी। उसका दिल खुशी से झूम उठा था कि अब वह उसकी जगह नहीं ले पाएगी, मगर यह उसकी गलतफहमी थी। उसकी दोस्त जो काफी देर से श्याम के साथ काम कर रही थी, उसका दिल श्याम पर आ गया था, इसलिए अपने शौहर के शहर से जाते ही उसने डकैती का बहाना बनाया और श्याम के सामने अपने दुखड़े रोने लगी, जिस पर ना चाहते हुए भी श्याम को उसे अपने घर लाना पड़ा। वह चाहती थी कि इन 2-3 दिनों में वह श्याम को अपना ऐसा दीवाना बना ले कि वह उसके बिना रह ही ना पाए और उसके करीब आ जाए। वह उससे ऐसा जिस्मानी रिश्ता बना ले जिससे वह इससे दूर ना जा पाए, और तब तक वह अपने शौहर को छोड़ देगी और हमेशा हमेशा के लिए श्याम की हो जाएगी। मगर जैसे ही वह उसके घर आई तो उसने अपने से कम उम्र श्याम की बीवी को देखा तो उसे अपने अरमानों पर पानी पड़ता हुआ महसूस हुआ। मगर उसे जल्दी ही अंदाजा हो गया था कि श्याम अपनी बीवी के इतने भी करीब नहीं था। उसने सोचा था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे श्याम उसका दीवाना हो जाए, अपनी बीवी सिया को छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ रहे। इसलिए उसने पहले तो सिया की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की ताकि उसकी जगह ले सके, लेकिन श्याम की अम्मा सिया को ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने उसे वहाँ से उठा दिया। उसकी दोस्त ने सोचा कोई बात नहीं, इस बार चूक गई, लेकिन अगली बार मैं जरूर जीतूंगी। खाना खाने के बाद श्याम और उसकी दोस्त अपने बिजनेस की बातें करने के लिए स्टडी रूम में चले गए। सिया अपने कमरे में परेशान होकर टहल रही थी। उसे यह बात सोने नहीं दे रही थी कि श्याम उसके साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिता रहा है। रात के 11 चुके थे, पर अभी तक श्याम ऊपर नहीं आया था। सिया को गुस्सा आया। वह दबे पांव नीचे गई और देखा कि वे लोग बातें तो काम की कर रहे हैं, लेकिन उसकी दोस्त बहुत ही गलत तरीके से श्याम पर झुकी हुई थी और उससे कोई फाइल चेक करवा रही थी। यह देखकर सिया को बहुत गुस्सा आया। सिया तुरंत अंदर गई और बोली, श्याम, आप अभी तक जाग रहे हैं? चलिए ना कमरे में, मुझे नींद आ रही है। श्याम ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, मैं काम कर रहा हूँ। सिया, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जब काम खत्म हो जाएगा मैं खुद आ जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सिया को यह देखकर दुख हुआ कि श्याम उसकी बचकानी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, बल्कि वह अपनी दोस्त जैसी बोल्ड लड़की की बातें सुनने को बेताब था। श्याम ने सिया को फिर से जाने को कहा, अब जाओ, अभी हम काम कर रहे हैं, तुम हमें परेशान कर रही हो। तब उसकी दोस्त ने ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम्हारी गांव की बीवी को शहर की बातें समझ नहीं आती। यहाँ से जाने का क्या लोगी मैडम? उसकी दोस्त की मुस्कुराहट में जीत की खुशी थी, जैसे वह कह रही हो कि तुम उसकी बीवी होकर भी उसे अपना नहीं बना पाई और मैं जल्दी ही उसे अपनी तरफ खींच लूंगी। यह देखकर सिया बहुत दुखी मन से अपने कमरे में आई। वह बिस्तर पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। उसे अपनी खूबसूरती पर भी गुस्सा आने लगा कि वह क्यों श्याम को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। वह रोती रही, पर श्याम नहीं आया। काफी देर बाद जब श्याम कमरे में आया और उसे रोते हुए देखा, तो वह परेशान होकर उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ सिया, तुम क्यों रो रही हो? उसे अच्छी तरह पता था कि वह देर से आया है, इसलिए वह रो रही है। श्याम ने प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसका हाथ झटक दिया। जाइए आप अपनी उस दोस्त के पास, आप देर तक उसके पास बैठे थे, आप ऐसा क्यों करते हैं? वह रोते हुए बोली। श्याम ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा,
ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मेरी बीवी तो तुम हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ? उससे तो बस काम की बातें करनी थी। यह कहकर उसने सिया के बालों में हाथ फेरा। सिया उसके सीने से लग गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चुपचाप मेरे साथ यही सो जाइए, उसने थोड़ा जोर से कहा। श्याम हंसते हुए उसके साथ लेट गया। वह लेते ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। श्याम ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। श्याम ने कहा, क्या बात है, तुम रात के इस समय? उसकी दोस्त कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, असल में मैं अकेले नहीं सो सकती कमरे में। तुम तो जानते हो कल ही हमारे घर चोरी हुई थी, उन लोगों ने मुझे बांध रखा था और उस डर से मैं अभी तक उबर नहीं पाई हूँ। प्लीज मैं अकेली नहीं सो सकती, तुम चलो ना मेरे साथ, थोड़ी देर बातें करना और जब मैं सो जाऊं तो वापस आ जाना। उसने मासूमियत दिखाते हुए श्याम को अपने जाल में फंसा लिया। जाते जाते उसकी दोस्त ने श्याम से कहा, मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी को बुरा नहीं लगेगा। श्याम मान गया और उसने पलटकर सिया की तरफ देखा। सिया बड़ी बड़ी आंखें लिए उसे देख रही थी। कोई बात नहीं सिया, तुम लेटी रहो, तुम तो नहीं डरती ना, मैं अभी थोड़ी देर में इसे सुला कर आता हूँ। यह कहकर वह दरवाजा बंद करके अपने दोस्त के साथ जा चुका था। उसकी दोस्त ने जाते जाते सिया को घूर कर एक बार देखा भी। पीछे सिया फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। वह क्यों इतनी बेबस थी? रात के 2 बज गए थे पर श्याम कमरे में नहीं लौटा। सिया ने हिम्मत की और ना चाहते हुए भी अपने पति के दोस्त के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी दोस्त श्याम की शर्ट के बटन खोल रही थी। वह श्याम के लगभग सीने पर हाथ फेर रही थी और उसके होंठ श्याम के गालों को छू रहे थे। यह नजारा देखकर सिया के होश उड़ गए। यह क्या कर रही हो तुम? सिया गुस्से से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर श्याम हड़बड़ा कर उठ गया और हैरानी से सिया को देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने आंखें मलते हुए पूछा। यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप मुझे कहकर आए थे कि थोड़ी देर में आ रहे हैं और 2 घंटे से आप इस हालत में इस लड़की के साथ लेते हैं, आपको शर्म नहीं आती? सिया गुस्से से कांपते हुए बोली। श्याम ने हैरानी से अपनी तरफ देखा जहां उसकी शर्ट के सारे बटन खुले थे और सीना दिख रहा था। उसने झटके से उठाते हुए अपनी दोस्त की तरफ देखा जो मासूम बनने का नाटक कर रही थी। मैं सो रही थी श्याम, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पास लेते हो। शायद मैंने समझा कि मेरे शौहर हैं, इसलिए मुझे माफ करना श्याम। वह आंखों में आंसू भरकर बोली। अपनी दोस्त की बात सुनकर श्याम ने बस ना में सिर हिला दिया। श्याम ने हड़बड़ी में कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, और तेजी से अपने दोस्त के कमरे से बाहर निकल गया। पीछे सिया हाथों की मुट्ठियां करते हुए उसकी दोस्त के पास आई और अचानक उसके सुनहरे बालों को जोर से पकड़कर झटका दिया। खबरदार, मेरे शौहर पर बुरी नजर मत डालना, वह सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने उनको जरा भी अपने जाल में फंसने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बालों को काट दूंगी और तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, समझी तुम? उसे झटका देकर सिया वहाँ से चली गई। उसकी दोस्त गुस्से से अपनी चादर नोच कर रह गई। यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारी आंखों के सामने कैसे अपना बनाती हूँ, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लाकर कहा। सिया जब अपने कमरे में लौटी तो श्याम पहले से ही वहाँ मौजूद था और परेशान होकर उसका इंतजार कर रहा था। मेरी बात सुनो सिया, उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाइएगा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वह श्याम का हाथ जोर से झटकते हुए सोने के लिए लेट गई। श्याम ने महसूस किया कि सोते हुए भी उसका वजूद पूरी तरह से कांप रहा था। यकीनन वह रो रही थी, मगर वह श्याम से बात करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी।
श्याम ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन आगे से सिर्फ चुप्पी थी। अगली सुबह जब वह उठे तो श्याम ने देखा कि सिया उसके पास नहीं थी। वह नाश्ता बनाने के लिए नीचे जा चुकी थी। श्याम अच्छे से तैयार होकर नीचे उतरा। सिया नाश्ता टेबल पर लग चुकी थी और वह सब नाश्ता शुरू करने वाले थे। अपनी जगह पर बैठते हुए भी सिया ने श्याम से कोई बात नहीं की। श्याम गौर से उसका चेहरा देख रहा था, क्योंकि सिया श्याम से बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तभी श्याम की दोस्त जया ने श्याम की तरफ देखते हुए कहा, श्याम जल्दी करो, तुम्हें पता है ना आज हमारी एक जरूरी मीटिंग है। जया की यह बात सुनकर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह अपने दांत कटकर रह गई। श्याम जया के कहने पर अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म करने लगा। फिर वह जया के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। यह देखकर सिया का दिल टूट गया और उसके आँख से आंसू निकलने लगे। सिया सोचने लगी, अब मैं किससे मदद मांगूं? क्योंकि वह जानती थी कि जया श्याम को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जया श्याम को अपने जाल में फंसने की पूरी कोशिश करेगी। अगर जया ने श्याम को अपना बना लिया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? यह सोचकर सिया मन ही मन दुखी हो रही थी। तभी सिया की सास ने उसका परेशान चेहरा देखा और उसे अपने कमरे में बुलाया। उस समय उसके ससुर जी भी घर पर नहीं थे। सासू माँ ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा मुझे बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? सिया ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें सासू माँ को बता दिया। सासू माँ भी यह सब जानकर बहुत दुखी हुई। उसका बेटा बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन अगर किसी दूसरी औरत के जाल में फंस गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह ख्याल सासू माँ के दिमाग में आया तो वह भी सिर पकड़ कर रह गई। सासू माँ ने अपनी बहू को समझाया, बेटा तुम्हें बहुत हिम्मत और मजबूती से काम लेना होगा। सासू माँ ने सिया से कहा, सिया बेटा तुम्हें श्याम के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। मुझे नहीं पता मेरे बेटे के दिल में क्या चल रहा है, वह तुम्हारी तरफ अभी तक क्यों अट्रैक्ट नहीं हुआ है। तुम इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लड़की हो। सिया की सासू माँ ने सिया के माथे को बड़े प्यार से चूमते हुए कहा। सिया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूं माँ जी? अब आप ही मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे श्याम जी मेरे साथ अच्छे से जिंदगी बिताएं, मेरे तरफ प्यार से देखें। पर वह तो मेरे तरफ देखते ही नहीं है। उन्हें तो जया जैसी शहरी लड़की ही अच्छी लगती है, जो रात को उनके इतने पास आ गई थी और उन्होंने उन्हें कुछ कहा भी नहीं और उन्हें माफ कर दिया। सिया शिकायत भरी नजरों से देखते हुए बोली। सासू माँ भी बहुत परेशान थी। सासू माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो बेटी, हम कुछ ना कुछ करते हैं। वह लड़की जब घर आएगी तो हम देख लेंगे। सिया ने कहा, लेकिन श्याम उस लड़की के साथ बाहर अकेले रहता है और वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। यह कहकर सिया अपने कमरे में चली आई। उसने अब पक्का सोच लिया था कि वह भी सज धज कर अच्छे से तैयार होकर रहेगी। श्याम को रिझाने के लिए जितने भी तरीके वह जानती थी वह सब आजमाएगी। पहले वह शर्म के मारे कुछ करने से डरती थी, पर अब श्याम ने उसे खुद उकसाया है कि वह बुरी बन जाए। सिया ने सोच लिया, अब मैं उसे अपने प्रेम में फंसा कर ही रहूंगी। शाम हो चुकी थी और श्याम आज घर नहीं आया था। सिया बहुत परेशान थी। सिया अपने सास ससुर को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। रात को 2 बजे श्याम और जया घर में घुसे। श्याम थोड़ा नशे में लग रहा था, जिसे जया ने संभाला हुआ था। जैसे ही वह घर के अंदर आए, सिया दौड़कर उनके पास पहुंची। सिया घबराते हुए बोली, यह क्या हुआ है आपको? मेरी तरफ देखो। पर श्याम उस समय होश में नहीं था। सिया ने गुस्से भरी नजरों से जया की तरफ देखा। तुमने इनके साथ क्या किया है? यह होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? श्याम कभी इस तरह से घर नहीं आते थे। तुमने क्या किया है यह इनके साथ? सिया ने जया की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। जया ने शामिल निगाहों से देखते हुए कहा, वह क्या है ना, हम लोग एक पार्टी में चले थे, वहाँ श्याम ने थोड़ी शराब पी ली। तुम्हें तो पता है ना, शराब पीने के बाद किसी को होश कहाँ रहता है। और श्याम ने मुझसे प्यार का इजहार किया। क्या तुम देखना चाहोगी? वह सिया की तरफ देखकर आंखों में आंखें डालकर उसे ताना मारते हुए हंसकर बोली।
सिया ने ना में सिर हिला दिया। जया ने फोन निकालते हुए एक वीडियो चालू किया जहां श्याम जया के ऊपर झुका हुआ था। कभी वह उसके गले पर होंठ रखना तो कभी वह उसके होठों को चूम रहा था। यह वीडियो देखकर सिया पूरी तरह से टूट गई। श्याम के ऊपर से उसका हाथ छूट गया और सिया जमीन पर गिर पड़ी। जया उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, अब बोलो, क्या तुम्हें और भी कुछ जानना बाकी है? उसने सिया की तरफ देखते हुए उसे ताना मारकर चोटिल करते हुए कहा। सिया अपने होंठ काट कर रह गई और बड़ी मुश्किल से श्याम का बोझ अपने ऊपर लिया। तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। यह कहते हुए सिया ने श्याम के हाथों को जया के हाथों से छुड़ाया और श्याम को अपने कमरे में लेकर चली गई। यह सुनकर जया जल भून कर रह गई। यह लड़की कैसी है? उसे तो यह सब कुछ देखकर यहाँ से चले जाना चाहिए था और श्याम को मेरे पास छोड़ देना चाहिए था, लेकिन यह तो बहुत जिद्दी लड़की है, ऐसे नहीं मानेगी। मुझे इससे भी बड़ा कुछ ऐसा करना होगा जिससे श्याम मेरा हो जाए और यह अपनी आंखों से सब कुछ देखकर श्याम को मेरे पास छोड़कर यहाँ से चली जाए। वह कुछ ऐसा प्लान सोचने लगी जिससे बिना नुकसान के उसका काम बन जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। श्याम ने बातों बातों में ही जया को बताया था कि सिया कम उम्र की है, जिसके कारण अभी तक वह सिया पर अपना अधिकार जमा नहीं पाया है और उसकी खुद की भी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं जिसे वह पूरा करना चाहता है। जया ने उस समय उससे हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा था, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। एक बार जया श्याम के करीब आई और उसकी होठों की तरफ झुकी तो श्याम ने उसे रोका भी नहीं। शायद श्याम भी यही चाहता था कि उसे भी किसी वजूद की तलाश थी, लेकिन उसका वजूद उसे बार बार ताना दे रहा था कि यह एक पराई औरत है। इसलिए उन्होंने जया को अपने से दूर कर दिया। जब वह लोग बिजनेस के सिलसिले में एक रेस्टोरेंट गए तो जया ने जानबूझकर उसे ड्रिंक पिला दिया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गया था। इसी का फायदा उठाकर जया ने कार में उसके साथ गंदी गंदी फोटो खींच ली। उसका यह प्लान था कि यह जो फोटो है उसे उसकी बीवी को लिखाऊंगी, जिससे वह चिढ़कर घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा हो गया था। उसकी बीवी यह सब देखकर भी यहाँ से नहीं गई और उल्टा अपने पति श्याम को लेकर कमरे में चली गई। जया को खुद पर बहुत गुस्सा आया। अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारे आंखों के सामने ही मैं श्याम को अपना बना लूंगी। बस कल तक का इंतजार है। अगले दिन श्याम की बहन ने पूरे परिवार को खाने पर अपने घर बुलाया। तभी श्याम को फोन आया और श्याम ने कहा वह वहां समय पर नहीं पहुंच पाएगा। परिवार के सभी सदस्यों का वहां पर रुकने का इरादा था, जबकि श्याम ने कहा था कि वह रात तक वहां पर आ जाएगा। अब रात हो गई मगर श्याम वहां नहीं आया था। सिया को अब यह बात बहुत परेशान करने लगी कि श्याम वहां क्यों नहीं आया था। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। वह आ जाएगा, इतनी परेशान भी मत हो, तुम्हारा ही पति है। उसकी ननद ने उसे छेड़ते हुए कहा। सिया ने ना में सिर हिलाया। आप नहीं जानती उस लड़की को, वह मेरे पति को अपना बनाना चाहती है, उसे पाना चाहती है और वह कुछ ना कुछ करके उन्हें हासिल करना चाहती है। इसलिए मैं डरती हूँ। जब देर रात तक वह बाहर रहते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। उसकी ननद उसको देखते रह गई। क्या तुम श्याम से प्यार करने लगी हो? उसकी ननद ने सिया से पूछा। सिया आंसू बहाते हुए एक बेप्सी भरी मुस्कान के साथ बोली, वह मेरे पति है, इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। उधर श्याम जोशीले नशे की आवाज में बोला, यह सब गलत है। श्याम उस समय अकेला था। जया ने इसका फायदा उठाया और श्याम के जूस में एक नशीली दवा मिला दी, जिससे श्याम बेकाबू होकर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। आओ ना मेरे पास श्याम। वह श्याम के गोद में बैठकर लाल नाइटी में उसे रिझाते हुए बोली, श्याम नशे में तुम सिया हो ना, मेरी सिया। सिया का नाम श्याम के मुख से सुनकर जया तिल मिला उठी, लेकिन उसे उस समय अपना इरादा पूरा करना था।
इसलिए वह तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ श्याम, मैं तुम्हारी सिया ही हूँ। उसके इतना ही कहते श्याम ने जया की गर्दन पर हाथ डाले और उसे अपने पास खींचा। उसे सिया समझते हुए उसके नरम होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। जया नाटक करते हुए बोली, प्लीज श्याम, तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन मन ही मन वह चाह रही थी, रुको मत श्याम, इससे भी आगे जाओ और मुझे तुम अपना बना लो। उसने शुरुआत में थोड़ा रोक-टोक करने की कोशिश की, मगर अपनी जबरदस्त इच्छाओं की वजह से उसने श्याम के गले में अपनी बाहें डाल दी। अब वह श्याम के स्पर्श का मजा लेते हुए आहें भर रही थी। उसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। उसका मन कह रहा था कि वह एक औरत का घर तोड़ रही है। श्याम कर रहा है, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। वह तो खुद मुझे सिया समझ रहा है और मेरे करीब आ रहा है। अकेलापन और दो जवान लोग और साथ में नशा भी हो तो भटक जाना स्वाभाविक सी बात है। श्याम भी बहक रहा था, और क्यों ना बहके, उसे जया जैसी रिझाने वाली औरत का साथ जो मिला था। श्याम ने अब जया के होठों को चूमते हुए गले तक और उसके नीचे उसकी धड़कनों तक पहुंचना शुरू किया। जैसे ही श्याम ने नाइटी हटाई, कमरे का दरवाजा जोर से खुला था और अंदर न सिर्फ सिया बल्कि उसके माँ बाप और बहनें भी आई थी। दरअसल सिया जया के फोन के वीडियो को देखकर हैरान रह गई थी और तभी रात के वक्त अपनी ननद के घर से निकलने लगी थी। उन सब के घर जाने की वजह पूछने पर सिया ने सारी बातें सबको बता दी थी। यह सुनकर सब सिया के साथ आ गए थे। जया को यह अंदाजा भी नहीं था कि सिया सबको सच्चाई बताकर अपने ही साथ ले आएगी। अंदर का नजारा देखकर उन सब पर पहाड़ टूट पड़ा था और जैसे ही जया की नजर दरवाजे पर पड़ी, वह किसी बिजली की झटके की तरह श्याम से दूर हुई और जल्दी से खुद को ढकने लगी। वह डर से कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। श्याम ही मेरे करीब आया था, मुझे सिया समझकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने श्याम से कहा था मैं सिया नहीं हूँ। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कहा। तभी श्याम की बहन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसका मुंह लाल कर दिया। वह थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ बरसाती जा रही थी। कमीनी, क्या हम हमारे भाई को नहीं जानते? तू ही इन सब की जड़ है। क्यों रहने आई है यहाँ? वह उसका बाल पकड़ते हुए बोली, जिससे उसका सर हिल गया। जया रोते हुए बोली, मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। श्याम ही मेरे पास आए थे यहाँ पर। वह श्याम को खुद से दूर करते हुए बोली। श्याम एक तरफ लड़खड़ा गया क्योंकि वह नशे में चूर था। उसके माता पिता गुस्से से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल चुके थे क्योंकि वो यह सब नहीं देख सकते थे। सिया पत्थर की मूरत बनी श्याम को देख रही थी। श्याम की बहन ने पानी का बाल्टी लाकर श्याम के ऊपर डाल दिया, जिससे श्याम को थोड़ा होश आया और झटके से आंखें मलते हुए होश में आया। यहाँ क्या हो रहा है और आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने अपना दर्द से फटा जा रहा सर पकड़ते हुए कहा। जब उसने जया को कम कपड़ों में अपने पास देखा तो वह हैरान रह गया। श्याम ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह भी इस हालत में मेरे साथ? उसने उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला। जब उसकी नजर खुद पर पड़ी और उसने सबको देखा, उसकी नजर अपनी पत्नी सिया पर पड़ी, जो उसे हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, भरोसा टूटने का दर्द और प्यार का दुहक। श्याम बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ा अपनी सफाई देने के लिए, मगर सिया ने ना में सिर हिलाते हुए अपने कदम पीछे धकेल लिए। नफरत है मुझे आपसे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे धोखा देते रहे और मुझसे कहते रहे कि मैं छोटी हूँ और दूसरी औरतों के साथ मजे लेते रहे। धिक्कार है आपके प्यार पर, आपकी पसंद पर। यह कहते हुए सिया ने श्याम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और सिया अपने कमरे में चली गई। उधर उसकी ननंदे जया को बाल खींचकर घर से बाहर निकाल चुकी थी। जया रो रही थी, चिल्ला रही थी कि उसे उसके पूरे कपड़े तो लेने दो, पर उसकी ननंदों ने उसकी एक न सुनी। इधर श्याम शर्म के मारे सर झुकाकर लान में अपने माता पिता के सामने बैठा हुआ था। वह अपनी जगह से हिलने के भी काबिल नहीं था। उसके पापा ने भी गुस्से से उसे एक थप्पड़ मारा और उसकी माँ ने भी यही किया और कहा, हमें शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। हमने तुम्हें शहर इसलिए तो नहीं भेजा था कि तुम अपने संस्कार ही भूल जाओ। क्या हमने तुम्हारी यही परवरिश की है कि तुम एक दिन एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दो और दूसरे के साथ बेवफाई करो? हमें अफसोस है कि तुम हमारे औलाद हो। यह कहते हुए उसके माता पिता अपने कमरे में चले गए थे। श्याम अपने आप से पूछ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसने जया को अपने करीब आने ही क्यों दिया?
जिससे वह उसको नशे की दवा दे पाई। अगर वह उसे अपने कमरे में आने ही नहीं दिया होता तो यह सब नहीं होता। न वह मेरे दिमाग के साथ खेलती और न ही मैं उसे सिया समझकर अपने करीब आने देता। सब गलत हो गया। यह सोचते हुए वह अपने कमरे में गया तो सिया वहाँ नहीं थी, वह गेस्ट रूम में चली गई थी। श्याम ने उससे बात करना चाही, वह दरवाजा खटखटाता रहा पर सिया ने दरवाजा नहीं खोला। प्लीज सिया दरवाजा खोलो, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी सिया, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, वह रोते हुए बोला। वह पूरी रात कमरे के बाहर बैठा रहा। अंदर सिया रो रही थी और बाहर श्याम। सुबह जब सिया अपने कमरे से बाहर निकली, श्याम बाहर दरवाजे के पास ही बैठा था। उसे देखकर श्याम बोला, सिया मेरी बात सुनो, मुझे देखा तो सही, मैंने स्वयं से कुछ नहीं किया है, जया ने ही मेरे ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी। श्याम सिया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, श्याम को नजरअंदाज करते हुए। सिया उसके सामने से निकलकर चली गई। वह वहाँ 1 मिनट भी रुकना जरूरी नहीं समझी। जब श्याम उसे समय नहीं देता था तो अब सिया भी अपना कीमती समय उसे नहीं देना चाहती थी। सिया ने अब अच्छी तरह से सोच लिया था कि उसे श्याम को कैसे तड़पाना है, इसलिए वह नीचे चली आई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। सिया की ननंद भी उन्हें खामोशी से देख रही थी। जब वह सबके लिए नाश्ता बनाकर उनके पास बैठ गई तो उसकी ननंदों ने सिया से पूछा, तुम ठीक हो? सिया ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद श्याम भी रेडी होकर नीचे नाश्ता के लिए आ गया था और सबको सर झुकाए देख रहा था। सभी अपने खाने में बिजी थे। अचानक से सिया बोली, मुझे मार्केट जाना है, क्या आप मुझे ले जाएंगी? सिया ने अपनी ननंदों की तरफ देखते हुए कहा। यह शायद पहली बार था जब सिया ने किसी चीज की मांग की थी। ननंदों ने खुश होकर कहा, क्यों नहीं, हम चलते हैं और आज रात हम देर से घर आएंगे। यह कहते हुए उसकी ननंद सिया को साथ लेकर चली गई। उसकी ननंदे यह सब अपने भाई को दिखाना चाह रही थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक वो लोग घर नहीं आए थे। श्याम अब बहुत ज्यादा परेशान था। आज तो वह ऑफिस भी नहीं गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वह ऑफिस कैसे जाता? वह बहुत ज्यादा बेचैन था। उसका मन बार बार सिया के बारे में सोच रहा था कि न जाने सिया उसके बारे में क्या क्या सोच रही होगी। जैसे ही उसकी नजरें दरवाजे की तरफ गई, वह हैरान रह गया। वह अपनी बहनों के साथ जिस लड़की को देखा वह सिया थी, लेकिन पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही थी। सिया ने अपने लंबे बाल कटवाकर बहुत ही स्टाइलिश अपने कंधे तक छोटा कटिंग करवा लिया था, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाने के बाद उसका चेहरा बहुत ज्यादा निखर गया था और शॉर्ट शर्ट पटियाला सलवार में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका यह बदला हुआ रूप देखकर श्याम का दिल जोरों से धड़कने लग गया। श्याम सिया के पास जाना चाहा, मगर सिया ने उसे नजरअंदाज करते हुए उसके सामने से चली गई। उसकी ननंदे हंसते हुए अपने माता पिता से बातें करने लगी। उसके बाद वहाँ से चली गई। उस रात को श्याम जब अपने कमरे में गया तो सिया अभी भी अपने कमरे में नहीं थी। श्याम जब गेस्ट रूम में जाना चाहा तो उसने देखा वहाँ का दरवाजा लॉक था, जिस पर श्याम मन में अफसोस कर रह गया। अब ऐसा रोज होने लगा। वह सच संवर कर श्याम के सामने से गुजरती। श्याम का बहुत मन करता था कि जाकर उसे छू ले, मगर सिया श्याम को नेग्लेक्ट करते हुए उसके सामने से गुजर जाती। श्याम अपना गुस्सा दबाकर रह जाता। श्याम उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। उसका बहुत दिल करता था वह उसके पास जाए, लेकिन सिया श्याम की तरफ गलती से भी नहीं देखती थी। इसी तरह महीना गुजर गया था। अब तो श्याम सिया को पाने के लिए मछली की भांति तड़प रहा था। एक दिन जब श्याम नाश्ते के लिए टेबल पर जा रहे थे, उससे पहले ही उसके माता पिता नाश्ता कर के जा चुके थे। कुछ ही समय बाद सिया दुपट्टा लहराते हुए किचन से निकली। उसने श्याम के सामने झुककर खाना परोसा। सिया के कमीज का गला बहुत गहरा था, जिसे देखकर श्याम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इससे पहले सिया ने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी। इस ड्रेस में सिया बहुत ही खूबसूरत, हॉट और सेक्सी लग रही थी। सिया को इतनी खूबसूरत देखकर श्याम को बहुत बेचैनी होने लगी। सिया की खुली धड़कनों पर नजर पड़ते ही श्याम अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। श्याम की धड़कनें तेज हो गई, उसकी प्यास और बढ़ गई। अब श्याम का दिल सिया के करीब जाने को मचलने लगा। श्याम ने सिमा को जी भर कर देखना चाहा, पर सिया नाश्ता रख कर जा चुकी थी। श्याम उसे जाते हुए उसकी हर अदा को देख रहा था। श्याम ऑफिस से काम खत्म करके दोपहर में जल्दी लौट आया। जब सिया श्याम को खाना परोस रही थी तो अपनी अदाओं का श्याम को नजारा दिखा चुकी थी। श्याम बेचैन हो जाता। इस तरह कई दिनों तक चलता रहा।
लेकिन श्याम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे कुछ कह सके, और सिया भी उसे बिल्कुल भाव नहीं देती थी। यह बात श्याम को बहुत ज्यादा तकलीफ देती थी। वह उससे कई बार माफी मांग चुका था, मगर सिया उससे मुंह फेर कर चली जाती, जैसे श्याम की बातों का उसके ऊपर कोई असर ही ना हो रहा हो। अब वह किसी प्यासे की तरह तड़पता रहता था। एक दिन फर्श में पानी होने के कारण सिया फिसल गई और फिसलकर श्याम की गोद में जाकर गिरी। छोड़िए मुझे, सिया ने धीरे से कहा, मगर श्याम सिया में इतना खो चुका था कि श्याम को पता ही नहीं चला वह सिया के होठों की तरफ कब झुक गया था। सिया श्याम को पीछे धकेलने लगी, पर यह उसके बस की बात ना थी। सिया श्याम से अलग होने की कोशिश कर रही थी, जबकि श्याम उसे कस के पकड़ रखा था और सिया में समा जाना चाहता था। सिया ने झटके से श्याम के होठों को काट लिया, जिससे श्याम को जोर का दर्द हुआ और उसने सिया को छोड़ दिया। सिया गुस्से से बोली, खबरदार जो मुझे भी उस जया की तरह समझा। सिया ने जया का ताना मारते हुए श्याम से कहा, जिससे श्याम शर्मिंदा हो गया। अगले दिन रविवार था। श्याम जब नीचे आया तो उसे सिया कहीं नजर नहीं आई। उसने पूरा घर ढूंढ लिया, पर सिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब जब श्याम सिया की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था, तो सिया उसे फिर क्यों तड़पा रही थी। श्याम में इतनी हिम्मत न थी कि वह अपने माता पिता से पूछ सके सिया कहाँ है। वह मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। घंटे बीत गए, उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि सिया कहाँ है। माँ ने फिर से ताना मारते हुए कहा, आ गई उसकी याद। क्या यह भी याद है तुम्हें कि वह तुम्हारी पत्नी है। माँ के तानों पर वह होंठ दबाकर रह गया। माँ ने कहा, बाहर गई है घूमने। श्याम बोला, किसके साथ। माँ ने कहा, तुमसे मतलब, आएगी तो खुद ही पूछ लेना। बोलकर माँ वहाँ से चली गई। श्याम बेचैन होकर उसका इंतजार करता रहा। रात के 10 बज चुके थे। अब श्याम और ज्यादा परेशान होने लगा था। अचानक गेट के अंदर एक गाड़ी पहुंची और वह दोनों गाड़ी से बाहर निकले। श्याम गुस्से से सिया का इंतजार कर रहा था। सिया को इतनी रात किसी दूसरे लड़के के साथ आते देख वह गुस्से से बेकाबू होकर उसके पास पहुंचा। श्याम गुस्से से चिल्लाकर बोला, कहाँ थी तुम सुबह से अब तक। ना मेरे कॉल का जवाब दिया, ना मैसेज का कोई रिप्लाई किया, और अपना फोन भी बंद कर दिया। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? और यह लड़का कौन है? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? श्याम ने धमकाते हुए आवाज में सिया से पूछा। नहीं। इस एक शब्द के जवाब के साथ सिया ने श्याम के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। श्याम गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसी समय उस लड़के को हंसी आ गई, लेकिन श्याम की गुस्से भरी नजरों को देखकर वह चुप हो गया। श्याम गुस्से से लाल था। सिया, क्या हो गया तुम्हें? श्याम बोला, मना किया था ना, मैंने किसी लड़के को दोस्त नहीं बनाना, सिर्फ लड़कियों को ही दोस्त बनाना है तुम्हें। फिर इस अनजान लड़के के साथ इतनी रात को तुम क्या कर रही थी? श्याम ने उस लड़के को गुस्से भरी नजरों से देखा। सिया बोली, लेकिन आप मुझे किस हक से मना कर सकते हैं श्याम? ना तो आप मेरे पापा हैं, ना भाई और पत्नी, तो आप मुझे समझते नहीं। इसलिए मैं जब चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ, बाहर जा सकती हूँ, और आपको बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और हाँ, उसका नाम समर है। सिया की बगावत पर श्याम को बहुत गुस्सा आया और श्याम ने सिया का हाथ कस कर पकड़ लिया। श्याम बोला, यह क्या कह रही हो तुम? इस बात का मतलब जानती हो तुम? श्याम ने सिया की आंखों में आंखें डालकर कहा। सिया बोली, वही जो मेरा दिल कह रहा है। और तुम्हें तो इस वक्त जया के साथ होना चाहिए। उसने गलती से कैसे तुम्हें मेरे पास आने की इजाजत दे दी? कहीं उससे छिपकर तो नहीं आते मेरे पास? क्योंकि आपको रात को उससे डर लगता होगा। सिया ने भी गुस्से से जवाब दिया। श्याम चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मैं उससे पूछकर क्यों जाऊंगा? और जया हमारे बीच कहां से आ गई? उसे घर से निकाल तो दिया था, भूल गई तुम? तब से अब तक मैं उससे नहीं मिला हूँ, और सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम इसके साथ घूम रही हो। श्याम ने एक एक शब्द गुस्से से कहा। सिया ने कहा, आप भी तो देर रात तक घर से बाहर रहते थे। मेरे फोन करने पर मेरे फोन का जवाब नहीं देते थे। क्या आप मेरे मैसेज का जवाब दिया करते थे? उस दिन मैंने रात के 2 बजे तक आपका बेसब्री से इंतजार किया था। आप तो उसकी बाहों में मजे ले रहे थे। सिया ने भी यह बात श्याम की नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा था। श्याम के पास सिया के इन बातों का कोई जवाब नहीं था। सिया बोली, मुझे लगता है मुझे और आपको सफाई देने की जरूरत नहीं। जैसे आप किसी और के साथ समय बिता सकते हैं, उसी तरह मैं भी किसी दूसरे के साथ समय बिता सकती हूँ। जैसे कि समर मुझे आज फिल्म दिखाने लेकर गया था, फिर हम दोनों रेस्टोरेंट में कैंडल नाइट डिनर किया,
और फिर समर ने मुझे मेरी मनपसंद चीज दिलाई, और यकीन मानिए यह आपसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। हर किसी को समर जैसा होना चाहिए। वह श्याम के दिल पर चोट करते हुए बोली, जिससे श्याम का दिल तड़प उठा। सिया, श्याम ने उसे जोर से चिल्लाकर कहा। सिया यह कहते हुए श्याम से दूर हो गई कि प्लीज आप अपने उस दोस्त के पास जाइए, वह आपका वेट कर रही होगी। और हाँ, मैं इतनी खूबसूरत शाम गुजार कर थक चुकी हूँ, मुझे फ्रेश होकर आराम करना है, आप जाइए। और हाँ, समर को भी छोड़ दीजिएगा। सिया अपने आप पर काबू करते हुए अपने को और श्याम को आग में झोंकते हुए अंदर चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। सिया आज यह सब कैसे कर पाई? क्या वह वही गांव वाली सिया थी? सिया खुद अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रही थी। सिया शॉपिंग बैग को अलमारी में रखती है और नहाने के लिए चली जाती है, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल करने का कोई और तरीका उन्हें सूझ नहीं रहा था। अब सिया को श्याम को तड़पाने में बहुत मजा आ रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, अब देखना श्याम मैं क्या करती हूँ। सिया के कमरे में जाने के बाद समर और श्याम अकेले रह गए। समर ने कहा, मेरे ख्याल से आपको भी अब चले जाना चाहिए, क्योंकि सिया ने साफ शब्दों में आपको जाने के लिए कह दिया है। श्याम गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो तुम। समर ने कहा, सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, मुझ पर गुस्सा दिखाने से अच्छा है आप अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए कि कब कब आपने उस मासूम का दिल दुखाया है। अगर आपको उसके साथ जिंदगी बितानी ही नहीं थी तो आपने उससे शादी ही क्यों की? क्यों उसे उम्मीद दिलाए? इतने समय से वह आपके प्यार का इंतजार कर रही थी और उसे आपने क्या दिया? कुछ नहीं। इसलिए आपको उससे सवाल जवाब करने का कोई अधिकार नहीं। समर ने श्याम को सच्चाई का आईना दिखाकर वह वहाँ से चला गया। श्याम अब अच्छी तरह से जान चुका था कि सिया उससे किस बात पर इतनी खफा है, लेकिन यह तय था कि श्याम को सिया का समर के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सिया नहा रही थी, तभी अचानक बिजली गुल हो गई। उसने जल्दी से सावर बंद किया, टॉवल लपेटा और हड़बड़ी में कमरे से बाहर निकली अंदाजा लगाते हुए। वह परेशान थी और सोच रही थी, अब तक किसी ने जनरेटर चालू क्यों नहीं किया। टॉवल सिया के घुटनों तक आ रहा था और गीले बाल उसके गालों पर चिपके थे। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह पीछे पलटी तो श्याम को देखकर उसकी चीख निकल गई। श्याम ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए उसे दीवार पर चिपकाते हुए चुप कराया। पति हूँ तुम्हारा, चिल्ला क्यों रही हो? दीवार पर लटकने की वजह से टॉवल खिसकने लगा था। आखिर तुम मुझे अनदेखा कैसे कर सकती हो? उसके हर शब्द में प्यार छुपा था जिसे वह सिया पर जाहिर कर रहा था। सिया बोली, श्याम यह क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हो, वह भी ऐसी हालत में? जाइए यहाँ से। वह श्याम के सामने अपनी ऐसी हालत देखकर शर्मिंदा थी। क्यों नहीं आ सकता? तुम पर सिर्फ मेरा ही हक है, पत्नी हो तुम मेरी। वह उसके चेहरे के पास आया और उसने अपनी गर्म सांसें छोड़ी। सिया किसी डरे हुए पंछी की तरह काम कर रह गई। श्याम को खुद नहीं पता था कि वह सिया को इस हालत में देखकर खुद को क्यों रोक नहीं पा रहा था। कभी जया को देखकर उसे ऐसा बेकाबू होने का एहसास नहीं हुआ था। सिया ने चिल्लाकर कहा, पहले कहाँ थे आप? सुहागरात में तो धिक्कार दिया था मुझे आपने, अब क्यों आए हैं? समर को देखकर जलन होने लगी क्या आपको? वह जानबूझकर किसी और का जिक्र करके श्याम को पागल कर रही थी। श्याम ने गुस्से से उसका मुंह दबाते हुए कहा, कौन है वह? बोलो। मेरे करीब आने का और मुझे पाने का हक सिर्फ आपको है, लेकिन समर से मेरा गहरा रिश्ता है। आपकी वजह से मैं उससे रिश्ता तोड़ नहीं सकती। सिया की यह बातें श्याम को जला रही थी। उसके दिमाग ने यह काम करना बंद कर दिया कि कैसे वह हक किसी और को दे सकती है। श्याम ने कहा, अच्छा तो यह बात है, मैं तुम्हारे साथ नजदीकी का रिश्ता जोड़ लूं, तो क्या वह तुम्हें अपनाएगा? वह सिया के होठों को देखते हुए बेकाबू होकर चूमने लगा। क्या हो गया आपको? समर भाई है मेरा। यह सुनकर श्याम चौंक गया। क्या कह रही हो? सिया बोली, वही जो सच है, मगर आप दूसरों पर पहले धौंस तो जमा ले। श्याम चौंकते हुए बोला, तो क्या तुम इतने समय से मुझे जला रही थी? सिया ने कहा, क्या आप मोमबत्ती है जो जल जाएंगे? बाल लहराते हुए बोली। श्याम ने कहा, मैं कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा हूँ। मैं जानता हूँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं बेहोशी की हालत में था। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ तुमसे। अब दोबारा मुझसे यह गलती कभी नहीं होगी। प्लीज ऐसा सुलूक मत करो मेरे साथ।
श्याम पछतावे भरे शब्दों से बोला। सिया दबे होठों से मुस्कुराई। माफ तो उसे कब का कर चुकी थी, मगर गलती का एहसास दिलाना तो बाकी था ना। अभी तो मैंने लापरवाही बरतना शुरू किया है और अभी से आपकी बस हो गई। सिया उसे कमरे से बाहर निकालते हुए बोली, यार अब इतनी सजा तो मत दो। आई एम सॉरी सिया। अच्छा जी, फिर आप मनाइए मुझे, मेरा दिल जीतिए। यह कहकर सिया ने श्याम को मुश्किल में डाल दिया। तो फिर अब क्या? वह रोज सिया के लिए माफी के गुलदस्ते लाता, कभी कोई ड्रेस लाता तो कभी कोई गहने लाता, मगर सिया मानती ही नहीं थी। उल्टा वह श्याम को सेक्सी ड्रेस पहन कर उकसाती। श्याम का दिल उसे पाने के लिए मचल उठता। वह श्याम के सामने रेड नेट डीप गले वाली साड़ी पहन कर आई। अंदर कुछ भी नहीं पहन रखा था। उसकी नाजुक वजूद श्याम को अपनी ओर खींचने वाला था। उसने सिया से कहा, जब तुम मेरे सामने आती हो तो नीचे कुछ पहन कर आया करो, वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें ऐसे ही पटक दूंगा बेड पर जाकर। श्याम नाक फूलाते हुए बोला। सिया एक अदा से कमर से बाल हटाते हुए अपने बैकलेस कमर दिखाते हुए बोली, तो रोका किसने है? वह आंखें मींचते हुए बोली। तो श्याम की इंतहा बस यही तक थी। अगले ही पल वह उसे बाहों में भरकर कमरे के अंदर ले गया था और बेड पर जा पटका। सिया का इस तरह श्याम के सामने अपने वजूद को बयां करना श्याम को दीवाना बना देता था। कमर पर सिर्फ ब्लाउज की हुक रुकावट थी। सिया आज श्याम को हर तरह से घायल करना चाहती थी, इसलिए अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मगर अभी भी उसके दिल में एक डर था कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। मगर श्याम अब सिर्फ उसका है। श्याम ने अपने प्यार से उसे यह एहसास दिलाया था, मेरी जान, मेरी सिया। उसने लपक कर सिया को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और उसके कोमल होठों पर अपना होंठ रख दिया। श्याम ने सिया से कहा, अब तो तुम मुझे अपना मानती हो ना? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिया, और किसी से नहीं। मेरा यकीन मानो। उसके दिल को छू लेने वाली बात पर सिया तड़प उठी और मदहोश हो गई। मैं सिर्फ आपकी हूँ श्याम, मेरे शरीर पर सिर्फ आपका हक है। वह उससे चिपक गई। श्याम बोला, रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे उसने तुम्हारी जैसी खूबसूरत पत्नी दिया है। आई एम सो लकी। अब श्याम ने उसे खींचकर अपने करीब किया। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, तो इस संगमरमर से तरासे जिस्म को मैं अपनी आगोश में क्यों ना भरूं? कितनी बार कहा था तुमसे, तुम्हारे नंगे जिस्म की नुमाइश मेरे सामने मत किया करो, खुद को ढक कर रखा करो सिया। लेकिन आज मेरी जान, मैं तुम्हें तरसाऊंगा, जैसे तुम मुझे अपने सीने के नजारे दिखाकर तरसाती और उकसाती हो। श्याम सिया का हाथ अपने टाई से बांध देता है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। श्याम के छेड़छाड़ करने पर वह चिल्लाई और कितनी ही देर उससे मिन्नतें करती रही। उसका हाथ टाई से बंधा होने के कारण वह हिल भी नहीं पा रही थी। अब सिया के जज्बातों की शिद्दतें बढ़ जाने पर उसने तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर सिया को तड़पता देखने के बाद आखिरकार श्याम को सिया पर तरस आ ही गया। तभी श्याम ने सिया के पेट पर अपना होंठ रख और उसे होठों से दबाने लगा। उसे लगा आज तो उसका दम ही निकल जाएगा। श्याम धीरे धीरे सिया के साड़ी को उससे हटाते जा रहा था और अपना हाथ उसने सिया को खुश करने में लगाया हुआ था। जब श्याम ने सिया को दांतों से काटा तो सिया प्यार भरा दर्द बर्दाश्त करके सिसक उठी। जिस्म बेजान सा हो गया। वह अपने होठों से सिया की दहकती गर्दन को चूमने लगा। श्याम का स्पर्श पाते ही सिया की सांसें भारी होने लगी। श्याम ने अब सिया के जिस्म से साड़ी को पूरी तरह से हटा दिया था। भारी सांसों की वजह से ऊपर नीचे होती धड़कनें एक दिलकश मंजर पेश कर रही थी। श्याम उसके सीने पर झुककर प्यार लुटाने लगा। अब सिया भी आंखें बंद करके प्यार की गहराई में डूब चुकी थी। सिया अब श्याम की नजदीकी में सुकून महसूस कर रही थी। सिया को बेड पर लेटाकर श्याम ने उसके ब्लाउज का हुक पूरा खोल दिया और सिया के खुले स्तनों पर अपना प्यार लुटाने लगा, जिसके लिए वह कब से पागल हो गया था। श्याम इस तरह सिया को देखकर और छूकर उसकी खूबसूरती का तारीफ करने लगा। दोनों अब एक दूसरे का स्पर्श महसूस करने लगे। सिया की आहें पूरे कमरे में गूंजने लगी। श्याम ने दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा दी। आज श्याम ने अपनी पत्नी को पूरी तरह से पा लिया था, जो श्याम के लिए अपना गांव छोड़कर आई थी और अब श्याम की जान बन गई थी। अगली सुबह जब वह दोनों नाश्ते के लिए आए तो उसकी माँ उन दोनों को देखकर समझ गई कि अब इन दोनों का रिश्ता और भी पक्का हो गया है। श्याम की माँ ने कहा, आगे से मेरी बेटी को रुलाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्याम की माँ ने इस तरह उसे डांटा। श्याम ने सर झुका लिया। श्याम सोचने लगा, अब तो मैं उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। कोशिश करूंगा कभी उसकी आंखों में आंसू ना आए, पर यह तो मुश्किल है। उसने सिया का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ा।
सिया एकदम से शर्मा गई और छुपकर उसे घूरने लगी। अब हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी और वह दोनों थे और उनका सुंदर सा आशियाना था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ऐसे ही रोमांचक कहानी यहाँ सुनने को मिलेगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दिल से आप सभी का धन्यवाद।